नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके स्पेशल मैथ जो कि हमारा शुरुआत हो चुका है। और आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए जिसमें आपका क्या पूछा जाता हो, मैथ पूछा जाता हो, क्लियर है कि आपका क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर फंसेगा। ठीक है, हम लोग हर एक लेवल को जो है कवर करेंगे और ऐसा पढ़ेंगे हम लोग मैथ कि दूसरे को पढ़ा भी सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने दिया गया है, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? उसके बाद जो है हम इसके बेसिक बताते हैं। जैसे पूछा गया है कि इन अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन कौन सी आपकी संख्या है। ठीक है, अगर ये आप बता देते हैं तो समझिए कि आपका मैथ थोड़ा अच्छा खासा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। हालांकि उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, आप बता भी सकते हैं आसानी तरीके से, लेकिन उसके पहले आपको बेसिक जानना पड़ेगा। बेसिक में क्या जानना है कि डिजिट, जिसको हम लोग बोलते हैं अंक, और अंक जो होते हैं 0 से लेकर कहाँ तक होते हैं, तो 0 से लेकर जो है आपके 9 तक होते हैं, जिसमें 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। किस संख्या के नाम से जानते हैं? प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद से 0 जो होता है आपका पूर्णांक वाले में चला जाता है, यानी पूर्ण संख्या में चला जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हम यहाँ पे कि सर हमें पूछा हुआ है क्या। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या है? तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इन अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अंक वाली संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि सर 1 से लेकर 9 तक जो संख्या होती है ना, एक अंक की संख्या होती है, और ये टोटल कितनी होती है? 9 होती है। बहुत आसानी से आप बताएंगे, बिल्कुल सही है। उसके बाद से मैं आपसे पूछूं कि सर 2 अंकों वाली संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2 अंकों वाली संख्या तो 10 से लेकर, देखिए इसमें 2 अंक आया ना, 2 अंक वाली संख्या 10 से लेकर सर 99 तक होगी। कितने तक होगी? 99 तक होगी। तो जब 10 से लेकर 99 तक संख्या होगी तो कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर इस 99 में से ना पहले वाला 9 क्या कर दीजिए, 9 को संख्या आप घटा दीजिए, और जैसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना? 90 आ जाएगा। कितना आएगा? 90। लेकिन ये 90 जो संख्या है, ये कितने अंकों की संख्या है? तो आप कहेंगे सर 2 अंकों की संख्या है, इसलिए इसमें 2 से क्या करना होगा? गुणा। और जैसे ही गुणा करते हैं तो बताइए ये जो क्या हो जाएगा, वो आपका 180 हो जाएगा। हालांकि इससे मतलब हमें नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ कि कितना जो है होगा आपका। तो कितना हो जाएगा? 2 अंकों की संख्या 90 हो जाएगी। पहला तरीका ये रहा कि आप जो है 99 में से 1 कम करके क्या कर ले? घटा ले, यानी कि 9 संख्या पहले वाली घटा ले, तो आपके 2 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। क्लियर है? बहुत अच्छा। उसके बाद से आपसे पूछा जाए कि 3 अंकों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर वो होगी 100 से लेकर, 3 अंकों की संख्या 100 से लेकर कहाँ तक होगी? तो 100 से लेकर वो 999 तक होगी। और जैसे ही 999 तक होगी तो कितनी संख्या हो जाएंगी? तो आप कहेंगे सर 9 से 99 में फिर से 99 क्या कर देंगे हम? घटा देंगे, तो ये आ जाएगा कितना? 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला? यहाँ से एक चीज़ आपको निकलेगा, और वो चीज़ क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एक अंक वाली संख्या अगर आपसे पूछता है, क्या एक अंकों वाली संख्या, तो आपका जवाब होता है सर 9 होता है। अगर 2 अंकों वाली संख्या आपसे पूछता है तो आपका जवाब होता है सर 90, और 3 अंकों वाली संख्या अगर आपसे पूछ लेता है तो आपका जवाब होता है सर 900। तो वैसे ही मैं आपसे पूछ दूँ कि सर 7 अंकों वाली संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे देखते हैं कि 3 था, यहाँ पे क्या था? 3, तो कितना जीरो आ रहा था? 2 जीरो आ रहा था। यहाँ पे 2 है तो कितना जीरो आ रहा है? 1 जीरो आ रहा है। और यहाँ पे 1 है तो 1 भी जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से ये हुआ कि सर इसको जो है अगर हमें पावर के रूप में लिखना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 का पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे कि बिल्कुल सर 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी का भी पावर अगर 0 लिखा जाता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। उसी तरह से 90 को क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर 9 गुणे 10 का पावर जो है हम 1 लिख लेंगे। 900 को क्या लिखेंगे? सर 900 को 9 गुणे 10 का पावर हम लोग 3 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। 2 जीरो है ना, तो 2 लिख लेंगे सर इसको। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल सर, यहाँ पे 3 अंकों वाली पूछा था तो 10 पर 2 जीरो, 10 पर जो है पावर 2 आ गया था ना। ठीक उसी तरह से 7 है तो बताइए कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 9 गुणे सीधा लिख देंगे 10 का पावर, 7 में से 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6। उसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि 15 अंकों वाली संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर
कि 9 लिखिए इंटू करके 10 का पावर 15 में से एक कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन का जवाब जो है बहुत आसानी तरीके से दे सकते हैं। अब दे सकते हैं ना, क्या कहीं पे कोई आपको दिक्कत है तो आप कहेंगे झटकले में कि सर जी जो हमारा आंसर होगा ना वो होगा 9 × 10 का पावर n-1 और यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? समझ में आया रे? बोलो, समझ में आया ना? हाँ बिल्कुल आना भी चाहिए यार, इतना आसान तरीका है आपका। ठीक है, कोई भी पूछ ले आपसे, अगर कोई कह दे कि सर अगर n अंकों की संख्या कितनी होगी, जैसे कि अभी बोले थे n अंकों वाली संख्या कितनी होगी, तो वही कहे थे कि सर 9 तो रहेगा ही रहेगा और इंटू करके 10 का पावर जो संख्या पूछा है हमसे उसी में से एक क्या कर देंगे, घटा देंगे और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया मेरे भाई बंधु समझ में? बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन और अगला बेसिक पॉइंट आपका क्या हो सकता है। तो देखिए ये रहा, ठीक है, ये रहा आपके सामने। इसमें पूछा है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है। अब देखिए 1 से लेकर 100 तक जो गिनती होती है उसमें अंक कितने बार आता है। अंक कितने बार आने का मतलब क्या है कि सर 1 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, यानी ऐसे करके प्राकृत संख्या 9 तक हो जो होती है, यानी 1 से लेकर 9 तक अगर 1 से 100 तक अगर गिनती लिखते हैं तो उसमें जो होगा आपका 1 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। और जब वो बता लेंगे तो फिर आपको जो है ये बताने में बहुत आसानी होगा। अब बहुत आसानी तरीके से आप इसका मान जो है क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन का बता सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट आपको दिया गया है, जैसे कि 1 अंक वाला पूछा जाए तो 1 अंक वाला लेकर कितना होता है, 9 होता है। अगर 2 अंक वाला पूछा जाए तो 2 अंक वाले कितना होते हैं सर, 99 होता है। कितने होते हैं, 90 होते हैं, 99 बोल रहे हैं, कितना होते हैं, 90 होते हैं 2 अंकों की संख्या। बिल्कुल सही, लेकिन हमें तो इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि सर गिनती में अंकों का प्रयोग कुल कितनी बार होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे, क्या कि सर अगर हम 1, 2 और डॉट डॉट करके जो है 9 लिखते हैं तो कुल अंक कितने हो गए, यहाँ पे 9 हो गए। ज़रा ध्यान से देखिएगा। फिर से यहाँ से शुरू करते हैं 10, 10 के बाद से 11 और 11 के बाद से डॉट डॉट करके ऐसे जो है आपका कहाँ तक आ जाएगा, 20 तक। फिर जो है 21 से शुरू होगा और डॉट डॉट करके आ जाएगा आपका 30 तक, फिर 31, फिर वहाँ पे 41, फिर यहाँ पे जो है 51, फिर यहाँ पे 61। ठीक है, उसके बाद से जो है और हो जाएगा 61 के बाद से क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 71, उसके बाद से 81 और उसके बाद से कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे जो है 91 हो जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, 100। इसके लास्ट में क्या आएगा आपका 80। ठीक है, जो है कितना आ जाएगा, तो 30 हो गया, ये जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 40, ये 50, ये 60, ये 70 और ये 80 और ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से क्रम चलेंगे आपके। तो यहाँ से देखिए एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये, ऐसे करके हो गई आपकी पूरा। ज़रा ध्यान से समझेंगे क्योंकि अगला कंसेप्ट इसी पे आधारित है और यूपीएससी सीसाइट में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन एक है, उसको भी हल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ज़रा इस चीज़ को। तो ये हो गया। अगर आपसे यहाँ पे कहा जाए कि 1 कितनी बार आया है तो आप कहेंगे सर 1 जो है ना, 1 जो है यहाँ पे अगर बात करते हैं 1 कितनी बार आया है, तो यहाँ से लेकर अगर देखेंगे तो इसमें 1 कितनी बार आया है, आप कहेंगे सर 1 से लेकर 9 तक 1 बार आया है। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे तो दहाई की जगह पे, ठीक है, दहाई की जगह पे जो है आपका 1 कितनी बार आएगा, तो 1 यहाँ पे देखेंगे तो वो 10 बार आएगा। लेकिन एक और यहाँ पे 1 छूट रहा है, यानी कि कुल मिलाकर कितने बार आएगा, यहाँ पे 11 बार आएगा। कितना बार आएगा भाई, 11 बार आएगा। अरे 10 से लेकर 19 तक जोड़ेंगे तो आपके 10 हो जाएंगे और 11 में 2 बार 1 आया है ना, तो 1 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। और उसके बाद से यहाँ से अगर जोड़ते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, कितने हो गए, 8 हो गए आपके। यहाँ से जोड़ेंगे तो आपके 10 से लेकर और 91 तक जोड़ेंगे तो 10 इसमें हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ये 9 जो है इसमें हो जाएंगे, सॉरी कितने हो जाएंगे, 10 को गिन लिया है ना आप। तो इसका मतलब है कि सर यहाँ से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9, तो 9 ये हो गए और 9 और 1 ये हो गया कितना, 10 और 10 और 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। सॉरी यहाँ पे जो होगा 20 होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
8 और उसके बाद से एक 9 और 9 और 11 कितना होगा 20 होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 100वें नंबर पे जाते हैं तो जो 100 नंबर यहाँ पे लिखा गया है ना, इसमें भी 1 का प्रयोग एक बार हुआ है, तो कुल मिलाकर कितना बार हो जाएगा 21 बार हो जाएगा। कितना बार हो जाएगा 21 बार। इसका मतलब ये है कि सर 1 से लेकर 100 तक अगर अंक लिखते हैं तो उसमें 1 जो होता है वो कितनी बार आता है 21 बार आता है। कितनी बार आता है 21 बार जो है ये अंक आपका आता है। अब यहाँ से एक पॉइंट आपका निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है कि सर अगर आपको पूछ ले 1 से लेकर 99 तक, तो देखिए 1 से लेकर 99 तक अंक जो होते हैं ना वो आपके टोटल होते हैं कितने 20। कितने होते हैं 20। क्यों 20 होते हैं? क्योंकि सर हमने 100 को जो है छोड़ दिया यहाँ से, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर हो गया और ये 2 डिजिट का नंबर में हमको निकालना है, तो उस कंडीशन में एक घट जाता है, हमेशा 20 आता है। तो यहाँ से एक पॉइंट आपके पास आया क्या कि सर 1 से लेकर अगर 99 तक कोई भी अंक पूछे तो वो हमेशा कितनी बार आते हैं 20 बार आते हैं। तो नोट करके आपको ये लिखना था क्या कि सर 1 से लेकर 99 तक प्रत्येक अंक का मतलब क्या कि 1 से लेकर 9 तक ये प्राकृत संख्या जो होती हैं आपकी कितनी कितनी बार आती हैं 20 बार जो है आती हैं। जीरो को छोड़कर, किसको छोड़कर? जीरो को जो है छोड़कर आपके प्रत्येक अंक 20 बार क्या होते हैं आते हैं। ठीक है, कितने बार आते हैं 20 बार आते हैं। अब क्वेश्चन था यहाँ पे आपका, क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे दिया गया है और पूछा है हमसे क्या कि 1 से 100 तक की गिनती में अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है। तो आपको पता है 1 से 100 तक, 1 से जो है ये 1000 तक है ना। हाँ, ऊपर दिया गया है 1 से 100 तक जो है गिनती में अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 अंक वाली संख्या तो आपकी 100 रही, जिसमें कितना अंक है 3 अंक है, और इसमें 90 है। तो ये 90 जो है कितने अंक है इसमें? तो 90 में देखेंगे कि तो सर 2 अंक है, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 180 अंक ये हो गया। अब पहले इसके कितना था 9, तो 9 जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अंकों की संख्या हम लोग पता कर रहे हैं, अंक कितनी बार आता है। ठीक है, तो 9 बार 1 से लेकर 9 तक ये आ गया, 2 अंकों की संख्या 90 बार आ गई, तो 90 में 2 से गुणा कराएंगे तो 189 अंक आएंगे। तो 189 अंक कैसे आएंगे? जब 180 और 9 जोड़ देंगे तो 189 हो गए। लेकिन 3 अंकों की संख्या एक बच रही थी जिसमें 3 अंक आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये 3 अंक और जोड़ना पड़ेगा। तो 189 आप प्लस 3 जोड़ देंगे तो 9 3 12 का 2, 8 1 9, 192। यानी कि ये जो अंतिम जीरो है ना, ये देख रहे हैं, तो ये जो है 192वां अंक है। कौन सा अंक है? 192वां अंक है। यानी कि 192 नंबर का अंक जो होगा वो क्या होगा आपका जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आएगा समझ में तो बता देना कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे फिर से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि सर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन क्या कर लिया जाए, पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक का प्रयोग या 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे सर 21 बार। लेकिन जैसे ही 1 से 99 तक पूछता है तो वहाँ पे आपका जवाब 20 बार होगा। जैसे क्वेश्चन एक पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 99 तक 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो आपका सीधा सीधा जवाब होगा कितना 20 होगा। कितना होगा मेरे भाई 20 आपका जवाब जो है राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। अब वैसे ही क्वेश्चन अगर एक और पूछा जाए, और क्वेश्चन क्या है तो देख सकते हैं। क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 से लेकर 99 तक अंक 3 कितनी बार आएगा। तो देखिए 1 से लेकर 99 तक 3 अंक जो है कितनी बार आएगा? अभी बताए सर कितनी बार आता है 20 बार आता है। कितनी बार आता है 20 बार आता है। चाहे 3 पूछे, चाहे 4 पूछे, चाहे 5, चाहे 6, चाहे 7, चाहे 8, चाहे 9, कोई भी पूछ ले। ठीक है, जीरो को छोड़कर 1 पूछ ले, 2 भी पूछ ले, तो ये जो भी पूछते हैं ना तो कुल कितनी बार आते हैं? सब के सब 20 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? 20 बार आते हैं। तो आप आसानी तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। है समझ में? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि 1 से 99 तक जो है अंक 3 कितनी बार आएगा। अभी भी बताए थे 20 बार आता है। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हम बताए थे कि नोट करके लिख लीजिएगा कि 1 से 99 तक की प्राकृत संख्या लिखते समय प्राकृत संख्या वाले अंक जो है 1 से 9 प्रत्येक कितने बार आते हैं? 20 बार आते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है 1 से 99 तक कुल अंक जो पूछे थे आपको, तो 1 से 99 तक अगर कुल अंक पूछ लें
अगर कुल अंक पूछ ले तो 1 से लेकर 9 तक 9 अंक होते हैं और 10 से लेकर 99 तक 180 अंक होते हैं। और टोटल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा सर? टोटल जोड़ेंगे तो आपका 189 आ जाएगा, यानी टोटल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 189 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कई क्वेश्चन रखे गए हैं, क्या आप इन क्वेश्चन का जवाब देने लायक हैं कि नहीं? हमको आशा है कि आप बन गए होंगे, इसका जवाब दे सकते हैं आसानी तरीके से। चलिए इसमें कुछ आपको बताते हैं कि 100 से लेकर 200 तक की प्राकृत संख्याओं में अंक एक कितनी बार आएगा? तो इसका जवाब क्या होता है? देखिए 100 से लेकर कहाँ तक पूछा है आपसे? 200 तक पूछा है। तो देखिए 100 से लेकर कहाँ तक बताना है आपको? 200 तक बताना है। 100 से लेकर कहाँ तक बताना है? 200 तक बताना है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या करना है कि आप यहाँ पे लिखेंगे 100। ठीक है, क्या लिखेंगे? 100। 100 के बाद से क्या आएगा? आप कहेंगे सर 101 आएगा, और इसी तरह से बढ़ते जाएंगे आगे की तरफ तो यहाँ पे आएगा 199। कितना आएगा? 199 आएगा। आएगा ना? बिल्कुल। लास्ट में कितना आ जाएगा? नीचे आपका 200 आ जाएगा। कितना बार आ जाएगा? 200 बार। अब देखिए आपको बताया था कि 0 से लेकर 01 के बीच में अगर चलेंगे तो 01 हो गया, 02 हो गया, ऐसे करके अगर 99 तक जाते हैं तो इसमें कितने अंक आते हैं प्रत्येक? यानी 01 से लेकर यहाँ तक, 01 से लेकर 99 तक कुल कितने अंक आते हैं? कोई भी अंक पूछे तो 20 बार आता है। अरे आता है ना? हाँ। तो उसी तरह से यहाँ से अगर दोनों डिजिट को इस तरह लेकर चलेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर कितने अंक आ जाएंगे आपके? 20 बार आ जाएंगे। कितने बार आ जाएंगे? 20 बार जो है आ जाएंगे कोई भी अंक। और आपसे पूछा क्या था? तो आपसे पूछा है कि एक कितनी बार आएगा। बिल्कुल सही। तो एक कितनी बार आएगा वो इसी को हम लोग को बताना है। तो 20 बार तो ये आ गया। जैसे ही आप जो चलते हैं यहाँ पे, कहाँ पे? तो सर जैसे ही आप जो है इसके इधर सैकड़े वाले पे चलते हैं तो एक जो आता है यहाँ पे कितनी बार आता है? 100 बार आ जाता है। कितनी बार आ जाता है? 100 बार। तो 100 बार इधर एक आ गया। अरे आ गया ना, सैकड़ा की जगह पे है इसलिए 100 बार यहाँ पे आएगा। ठीक है। और ये जो है 1 से लेकर 99 तक जो है यहाँ पूरा ये जो आएगा कितनी बार आएगा आपका? 20 बार आएगा। तो 100 प्लस 20 बताइए कितनी बार एक का प्रयोग हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 120 बार हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया रे भाई? आया कि नहीं आया? आया नहीं आया तो फिर एक और क्वेश्चन है, देख सकते हैं, पीछे दिया गया है। ये बोल रहा है कि 501 से 600 तक की प्राकृत संख्याओं में 4 कितनी बार आएगा? अब क्या पूछ दिया सर? 500 से लेकर कितने तक? 600 तक। तो उसी तरह लिखेंगे 501। ठीक है। उसके बाद से ऐसे ही चलते जाएंगे आगे की तरफ तो यहाँ पे 99 आ जाएगा, 599 आ जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा आपका? लास्ट में 600 हो जाएगा। ये हो गया। फिर वही बात कि 1 से लेकर 99 तक जब भी आते हैं और पूछा है कि 4 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो सर यहाँ से लेकर अगर 2-2 अंक वाला देखते हैं, इकाई दहाई वाला, तो आपको तो यहाँ पे 20 आ ही जाएगा। लेकिन क्या इस बार जो है आपके इकाई की जगह पे कोई नंबर रिपीट हो रहा है? जैसे 4 पूछ रहा था तो क्या 4 आ रहा है इकाई सैकड़ा के स्थान पे? सॉरी, किसके स्थान पे? सैकड़े के स्थान पे क्या 4 आ रहा है? तो आप कहेंगे नहीं आ रहा। इसका मतलब अंक का कितना बार आएगा? 20 बार आएगा। अरे 20 बार आएगा भाई। जब इस दहाई पे सैकड़े पे आ ही नहीं रहा है तो फिर 100 काहे जोड़ोगे? जब सैकड़े पे आता है तब 100 जोड़ा जाता है, नहीं तो नहीं जोड़ा जाता है। इसलिए आपका आंसर कितना होगा? 20। यानी कि इसमें 4 का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 20 बार किया गया है। अब उसके बाद से अगर आपसे पूछ ले कि 100 से 500 तक अंक एक कितनी बार होगा? अब देखिए 100 से 500 तक पूछ ले और एक अंक कितनी बार आएगा, इसको आपको क्या करना है? बताना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 100 से लेकर 501 तक जो है अंक आपके कितने आएंगे ये आपको क्या करना है? बताना है। तो सीधा सीधा वैसे ही करना है। क्या करना है? तो देखिए कैसे करना है। कहाँ से पूछा है? 100 से 501 तक। तो देखिए 100 हो गया, 100 के बाद से ऐसे ही बढ़ते जाएंगे आगे की तरफ तो यहाँ पे 99 यानी 199, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 200। उसी तरह से यहाँ पे 201। ठीक है। वो उसी तरह से यहाँ पे 301, उसी तरह से यहाँ पे 401, और उसी तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा? 401 से कहाँ तक पूछा है हमसे? तो सर पूछा है आपके 500 तक पूछा है। तो 401 से नीचे कितना हो जाएगा? 499, यानी कि 500 यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो उसी तरह से इसी को हल करेंगे तो ये 299 से कितना हो जाएगा? 300। ठीक। और ये 300, उसके बाद से ये 399 से कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा।
ये हो जाएंगे नंबर। बिल्कुल हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है सर कि 1 कितनी बार आएगा। अब देखिए 1 तो यहाँ पे 100 बार आ गया भाई, सैकड़ा की जगह पे आया तो 1 अंक यहाँ पे कितना बार आ गया, 1 अंक कितना आ गया, तो यहाँ पे कहेंगे सर 100 बार 1 आ गया यहाँ पे। अब प्लस उसके बाद से दाहिनी वाला लेकर इधर वाले चलेंगे तो इधर कितना बार आता है, तो सबको पता है कि 20 बार आता है, यानी कि सर यहाँ पे 20 हो गया, 120 बार तो यही हो गया। क्लियर है ना? बिल्कुल। अब उसके बाद से क्या दहाई पे 1 अंक रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो सीधा-सीधा इसका मतलब है कि इसके बीच में कितना होगा, 20 होगा, और इसके भी बीच में 20 होगा, और इसके भी बीच में 20 होगा। तो 20, 20 40, 20 60 और 20 80 और 100 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब तो मुझे आशा है कि आपको ये नंबर समझ में आ गए होंगे, किस तरह से इसको जो है हमने अच्छे तरीके से हल कर लिया है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। तो ये रहे आपके बेसिक और क्वेश्चन। उसके बाद से एक और देखिए, एक और क्वेश्चन दिया है, तो मुझे आशा है कि अब इस क्वेश्चन का जवाब आप आसानी तरीके से दे सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा। तो देखिए मैं इसको डायरेक्ट भी अब बता सकता हूँ। क्यों बता सकता हूँ? क्योंकि सर 100 से लेकर कितना है, 999 तक है ना, यानी कि 90 तो हमारे कन्फर्म है, यानी कि 9 तक है, तो 100 से लेकर 9 हो गया, और सब में कितना बार अंक आएगा, 20-20 बार आएगा, यानी कि 180 बार तो यही आ जाएगा ना। अब तो आसानी से कर सकते हैं। तो 100 से लेकर 999 तक सर 9 है, 9 संख्याएँ होंगी, और 9 में 20 बार आएगा, 20-20 बार इकाई और दहाई को मिलकर। लेकिन एक ऐसा भी होगा कि 7 भी सैकड़ा के स्थान पे आएगा, और जैसे ही 7 सैकड़ा के स्थान पर आएगा तो आपका 100 इसमें और क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि सैकड़ा में 100 बार 7 आता है वहाँ पे, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। लीजिए इसका सॉल्यूशन हम ही दे दिए, हालांकि आपसे पूछने वाले थे, लेकिन हम इसका सॉल्यूशन आपको खुद ही दे दिए। तो एक एग्ज़ाम में एक प्रश्न आया हुआ है, आपको बोल दे रहा हूँ, आप उसे नोट कर लीजिएगा और उसे करके लाइएगा, क्योंकि यूपीएससी सीसैट में आपका पूछा हुआ है। किसमें? यूपीएससी सीसैट। किसमें? सीसैट, यानी भारत की सबसे बड़ी परीक्षा में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि 1 से लेकर, कितने से लेकर, 1 से 1000 तक, कितने तक, 1 से 1000 तक की प्राकृत संख्याओं में, एक कितनी बार आएगा, कि प्राकृत संख्याओं में जो है 1 कितनी बार आएगा, ये आपको घर से करके लाना है। संख्याओं 1 से 1000 तक की प्राकृत संख्याओं में 1 अंक कितनी बार आएगा, 1 अंक कितनी बार आएगा, ये आपको घर से करके लाना है। देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इस भारत की सबसे बड़ी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न का आंसर देने लायक आप हैं कि नहीं हैं। समझ गए ना? तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको पूरा पसंद आई होगी, और इसका सलूशन आपको हम देंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट मैथ पढ़ने वाले हैं। आप किसी भी लेवल की तैयारी करें। तो जय हिंद, जय भारत।